नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हिमाचल प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर आज शिमला पहुंचे। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार, संसदीय कार्य मंत्री एवं मिनिस्टर इन वेटिंग श्री सुरेश भारद्वाज व अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उनका अनाडेल हेलीपैड पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में लिफ्ट के समीप कार पार्किंग एवं कमर्शियल परिसर में पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और इस दौरान उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए उद्योगपतियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और उत्पादों को मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके घरों के समीप सर्वश्रेष्ठ उत्पाद प्राप्त करने का अवसर भी मिलता है। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि पीएचडी ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से ये आयोजन यहाँ पर किया गया है और इसका लाभ ये है कि जो जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं अपने घर में बैठ कर के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनके एक्सपोजर और उसके साथ साथ में उनको आगे प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में मैं मानता हूँ और आज इसकी शुरुआत हुई है और निश्चित रूप से मैं तो बधाई देता हूँ, बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और जितने भी हमारे इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से इसके माध्यम से मिलेगी मार्केटिंग के लिए भी और मार्केटिंग के साथ साथ में उनको ठीक एक्सपोजर भी इस तरह से जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने के लिए मिलेगा और ये एक आय का एक स्रोत इस प्रकार से बने, ऐसी मैं कामना करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिले के चंबा घाट में 8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सर्किट हाउस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर, नागरिक अस्पताल घुमारवीं और नागरिक अस्पताल अर्की के लिए पीएसए संयंत्रों का भी शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पीएम केयर्स के अंतर्गत 2 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से स्थापित किए गए पीएसए प्लांट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सायर उत्सव के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और उनके सुखद एवं खुशहाल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स के अंतर्गत क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में 1000 एलपीएम क्षमता और नागरिक अस्पताल अर्की में 1000 एलपीएम क्षमता के पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं, जिन पर क्रमशः 1 करोड़ 50 लाख और 1 करोड़ 6 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं नागरिक अस्पताल घुमारवीं में विद्या फाउंडेशन के माध्यम से सीएसआर के अंतर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपए व्यय कर 140 एलपीएम क्षमता का पीएसए प्लांट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हिमाचल प्रदेश में जब से कोविड का दौर लगभग पिछले 1.25 वर्षों से हम देख रहे हैं, हमने स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयत्न किया है, बेहतर से बेहतर प्रयत्न किया है। हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, ये जमीनी हकीकत है। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 हॉस्पिटल ऐसे थे जहां ऑक्सीजन के प्लांट थे। एक आईजीएमसी था, आज दूसरा जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज था। 2 जगह थे और आज मैं आप सबके बीच में इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। आज हिमाचल प्रदेश में आज के ये 4 ऑक्सीजन प्लांट को मिला करके 15 जो है फंक्शनल हो चुके हैं, 7 उद्घाटन के लिए तैयार हैं और उसके साथ साथ में इस महीने के अंत तक जो है वो 6 और जो है वो उद्घाटन करने के लिए हमारे तैयार होने वाले हैं। सितंबर के 30 तारीख तक हमारे हिमाचल प्रदेश में 28 ऑक्सीजन के प्लांट हमारे फंक्शनल होने वाले, क्योंकि कोविड के इस संकट के दौरान हमने महसूस किया कि जो चीज हमको बिना पैसे की मिलती थी, ऑक्सीजन, हवा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, उसकी भी कमी पड़ गई और इस कदर कमी हो गई कि पूरी दुनिया, पूरा देश जो है उस हाहाकार के दौर में से गुजरा। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश उन प्रदेशों में से है जहां
अगर किसी मरीज को, कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो उसको ऑक्सीजन मिली है, किसी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी तो उसको वेंटिलेटर मिला है, जिसको बेड की जरूरत पड़ी उसको बेड उपलब्ध किया है। हिमाचल प्रदेश में हमने कोविड के मैनेजमेंट में बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन जिले के अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान सोलन विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 110 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के भवन की आधारशिला रखी, जिसका निर्माण 90 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने ग्राम पंचायत दंगील और हिनर के कुरगल, नोहरा, करोग, छोब व टकराना गांव के लिए 4 करोड़ 59 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना और हिनर पंचायत के सवान गांव के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए की उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत आज प्रगति और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है और भारत ने टीकाकरण की दिशा में विकसित देशों को भी राह दिखाई है। उन्होंने प्रदेश की जनता से आग्रह किया कि वे सरकार को अपना भरपूर सहयोग दें ताकि हिमाचल प्रदेश को टीकाकरण के दूसरे चरण में भी देश का शीर्ष राज्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं पर भी प्रकाश डाला। श्री जयराम ठाकुर ने सोलन में खंड शिक्षा कार्यालय खोलने, कंडाघाट महाविद्यालय में वाणिज्य एवं गणित की कक्षाएं आरंभ करने, सोलन शहर के लिए नई विकासात्मक योजना शुरू करने, कनेड स्वास्थ्य उपकेंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने, कंडाघाट अस्पताल में डिजिटल अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध करवाने, शामती, कुरगल व कून में पशु औषधालय खोलने, शामती, डबरेड़ा और रवोण प्राथमिक पाठशालाओं को माध्यमिक पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने, क्षेत्र में प्रत्येक संपर्क मार्गों के लिए 10-10 लाख रुपए देने, सोलन विधानसभा क्षेत्र में अटल आदर्श विद्यालय खोलने, चायल में राज्य बिजली बोर्ड का उपमंडल खोलने, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के भवन के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान करने और ममलीक उप तहसील से छौशा व कोट पटवार वृत्तों को कंडाघाट स्थानांतरित करने की घोषणाएं की। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।